हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे HPSC की तरफ से PGT की जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। किस पोस्ट मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं, फॉर्म कब फिल जो है होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या है, वो सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये नोटिस जो है ये HPSC की तरफ से आया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है। हरियाणा कैडर के लिए भी है और मेवात कैडर के लिए भी है। hpsc.gov.in पे जाके जो है मतलब इसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये जो भी नोटिस आया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कंप्लीट, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से देखते हैं। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन है 23/7/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25 तारीख से, 25/7/2024 से। और लास्ट डेट जो है वो है 14/8/2024, यानी कि 14 अगस्त जो है लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। ठीक है, कहाँ पे जाके भरना है तो www.hpsc.gov.in पे जाके जो है ये फॉर्म आपको फिल करने हैं। ठीक है, चलिए फिर इसमें लास्ट डेट का वही बताया गया है कि 14 तारीख को 5 बजे तक है रात को। ठीक, बस यही इसमें है मेन। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए जो है आई हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले बायोलॉजी के लिए देखिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए कितनी है, 233 पोस्ट है। ये सारा जो है रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है, हरियाणा कैडर के लिए ही है। ओके, बायोलॉजी की 233 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। जनरल की 128 पोस्ट है, SC की 47 है, BCA की 23 है, BCB की 12 है, AWS की 23 है और इसी तरीके से और हैं। ये देखिए 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट, 33% जो फीमेल कैंडिडेट की रिजर्व हैं। तो जनरल में 42 पोस्ट हैं जो रिजर्व हैं। फिर इसी तरीके से SC, BC और BCB में है। ठीक है, 33% में ये 5% का फिर मार्जिन इसमें दिया गया है ESM में, और PWBD में 4% का। तो वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आप जिसमें बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की 255 पोस्ट है टोटल। कॉमर्स की 164 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स की रेस्ट ऑफ हरियाणा की यानी कि हरियाणा कैडर की 129 पोस्ट है और मेवात की 3 पोस्ट है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा कैडर की 174 पोस्ट है। फाइन आर्ट में दोनों में ही है, हरियाणा की 12 है और मेवात की 4 पोस्ट है। ज्योग्राफी में 116 पोस्ट है, मेवात की 9 पोस्ट है। हिंदी में सिर्फ मेवात कैडर की निकली है 4 पोस्ट। हिस्ट्री में हरियाणा की 144 और मेवात कैडर की 21 पोस्ट है। होम साइंस में भी सेम इसी तरीके से 48 और 5 है। मैथमेटिक्स में 414 और 42, म्यूज़िक में 87 और 4, फिजिकल एजुकेशन में 226 और 23 है। फिजिक्स में 410 और 36 है। पॉलिटिकल साइंस में 283 और 59। साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है जो कि मेवात कैडर की है। संस्कृत में भी मेवात कैडर की 69 पोस्ट है। सोशियोलॉजी की हरियाणा में 38 और मेवात में 2 पोस्ट है। उर्दू की 4 पोस्ट है जो कि हरियाणा में ही है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में है। और पंजाबी की जो है 50 पोस्ट है। टोटल पोस्ट अगर आप देखेंगे सभी वैकेंसीज में, सभी पोस्ट इसमें सभी सब्जेक्ट्स में, तो टोटल जो पोस्ट है वो है 3069 पोस्ट, जिसमें 1703 पोस्ट जो है ये जनरल के लिए है। फिर 612 जो है ये SC कैटेगरी में है और फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो वो आप ये पूरा जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये फिर इसमें एब्रीविएशन बताई गई है कि किसके लिए कौन सी यूज़ है। तो देखिए वैकेंसी बहुत सारी आई है। मेन चीज़ है इनका, अगर ये पेपर कंडक्ट करा लेते हैं तो ऑफिस है बहुत सारे बच्चों को जो है जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखिए इसमें और क्या दिया गया है। क्वालिफिकेशन देखिए, ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत 10+2, BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी। यानी कि देखो 10+2 और मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत हो, 10+2 में 10+2 हो, BA हो, MA हो विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है। साथ में आपको HTET का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। सब्जेक्ट वाइज भी इसमें दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो PGT बायोलॉजी का दिया गया है। ये तो होना ही चाहिए। देखो ये तो सब में ही मिलेगा। ठीक है, ये सब में मिलेगा, ये तो सबके लिए है ही। HTET तो है ही कंपलसरी।
फिर साथ में जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या होना चाहिए, जैसे पीजीटी बायोलॉजी की है तो इसमें या तो एमएससी जूलॉजी से किया हो, बोटनी से किया हो, बायो साइंस से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, जेनेटिक्स से हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, मॉलिक्यूलर बायो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेंट हैड स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड बीएड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है। चलिए, उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी कॉमर्स में देखिए एमकॉम विद अकाउंटिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट 50%। देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, 50% मार्क्स तो चाहिए ही, साथ में बीएड भी होनी चाहिए, पीजीटी बायोलॉजी में भी, पीजीटी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। और सेम अगर आप पीजीटी कॉमर्स में देखेंगे 50% मार्क्स तो चाहिए ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ में बीएड की जो है डिग्री भी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स देखिए, फिर एमए इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो, कितने में होना चाहिए 50% मार्क्स में, और साथ में बीएड होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश में एमए इंग्लिश हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बीएड होनी चाहिए। पीजीटी फाइन आर्ट्स में देखिए एमए फाइन आर्ट्स हो विद एटलीस्ट 50% एंड बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेम आप पीजीटी ज्योग्राफी और हिंदी में देखेंगे तो इसमें भी जो है क्या है, एमए होनी चाहिए ज्योग्राफी में और एमए होनी चाहिए हिंदी में। कैटेगरी मतलब मार्क्स वही हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए एमए में, और साथ में बीएड होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेम हिस्ट्री का रहेगा, फिर होम साइंस में भी यही है। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं या तो एमए हो या आपने एमएससी या मैथमेटिक्स किया हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया हो विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके अलावा पीजीटी म्यूजिक है, एमए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आप देखें तो एमए हो फिजिकल एजुकेशन में या एमपीईडी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी हो, डिप्लोमा हो इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब इनमें से कोई भी एक हो, ठीक है। या तो एमए फिजिकल एजुकेशन किया हो या एमपीईडी किया हो, बीपीईडी किया हो या फिर डीपीईडी किया हो, कोई भी किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। पीजीटी फिजिक्स में देखिए एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। पीजीटी फिजिक्स के लिए या तो आपने एमएससी फिजिक्स से की हो या अप्लाइड फिजिक्स से या न्यूक्लियर फिजिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक साइंस से, किसी में भी की हो तो आप एलिजिबल हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं या तो आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हो या पब्लिक एड में किया हो, लेकिन 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पीजीटी साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो एमए साइकोलॉजी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी संस्कृत में अगर हम देखें तो एमए संस्कृत हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सारा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बताया गया है। सेम आप यहाँ पे से सोशियोलॉजी का देख सकते हैं, एमए उर्दू होनी चाहिए, पंजाबी होनी चाहिए, और ये याद रखिएगा 50% मार्क्स, ठीक। चलिए, बाकी इसमें देखो कुछ दिया नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स में 50% चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 55%, बट उसकी वैकेंसी अभी आई नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे अभी। चलिए 1 मिनट देखिए, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जहाँ पे आप मतलब ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ MCQ इसमें मिलेंगे 100। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एट, मतलब जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है आपको दे दिया जाएगा, साइट पे मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जाम का 2 आवर्स रहेगा। टोटल मार्क्स 100, मतलब 100 MCQ हैं वो 100 मार्क्स के ही रहेंगे, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। चलिए, ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं, ठीक है। अगर कैंडिडेट अटैम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन को तो वो 4 ऑप्शन में से जो है फिल करे। अगर क्वेश्चन आपको नहीं करना है वो तो आपको ई सर्कल जो है भरना पड़ेगा, अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हैं तो। अगर आप नहीं भरेंगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से है, ओके। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा ईच रॉन्ग आंसर पे। देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर,
तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, देखो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो पेपर हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। बाइलिंगुअल में देखिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये जो है आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल में, ठीक है। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जिस जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है वो अपनी उसी लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। Candidate 4 times the number of advertised post including bracketed candidates if any will be called the next stage of, okay, next section के लिए जो है जो भी जितनी पोस्ट हैं उसका आई थिंक क्या इसमें एक मिनट मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। ओके 25% जो है जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा वो 25% रहेगा इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, मिनिमम। और फिर उसमें के अकॉर्डिंगली फिर आप देखो 4 टाइम्स ये बुलाएंगे ही, ठीक है, 4 गुना जो एडवर्टाइज पोस्ट है उससे 4 गुना। और फिर उसमें अभी जो है देखो 25% तो लेनी ही है स्क्रीनिंग टेस्ट में, ये मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। इससे भी कम लोगे तो फिर आएगा ही नहीं। तो 25% मार्क्स तो आपको लेने ही है, यानी कि 100 में से 25 मार्क्स तो आपके चाहिए ही चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। उससे ऊपर फिर कट ऑफ लगेगी। बट अगर किसी के 25 से कम आते हैं तो ऑब्वियस है वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ याद रखनी है, ओके अब आगे देखिए, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ओके देखो कुछ वैकेंसी में ऐसे होता है जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है और बच्चों के जो फॉर्म आए हैं वो कम आए हैं या 4 गुना तक आए हैं, तो उसमें जो है डायरेक्ट आपसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा सब्जेक्टिव का आई थिंक वो ले लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसमें फिर नहीं लिया जाएगा। ये है आई थिंक इसमें, ठीक है। क्योंकि पिछली बार ये कंप्यूटर का हुआ था, कंप्यूटर का ऑब्वियस है पेपर अभी नहीं हुआ है, बट उसमें ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया था, सिर्फ सब्जेक्टिव को रखा गया था, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उन पर, फॉर्म फिल होने के बाद ही पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए कितने जो है फॉर्म फिल हुए हैं। उसके अलावा देखिए द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ आपके मार्क्स आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। फाइनल के लिए अलग से जो सब्जेक्ट टेस्ट होना है उसी के ही जो है मार्क्स के बेस पर जो है आपको जॉब दी जाएगी, तो ये इसमें बोला गया है। ओके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देखिए पहले स्क्रीनिंग होगा, उसमें पास होने के बाद दूसरी स्टेज जब आएगी तो इसमें देखिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, टोटल मार्क्स इसमें 150 रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो दिया गया है, सेम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। ये फिर ये इसमें मीडियम बता दिया गया है। और फिर वही देखो अब इसमें आपको सिक्योर करने हैं कितने, जो सेकंड सब्जेक्टिव जो पेपर होगा, ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि पीछे अभी हुए हैं ना पीसीटीव के पेपर, तो बिल्कुल उसी बेस पे होगा, सब्जेक्टिव होने वाला है ये। इसमें आपको 35% मार्क्स जो है लेने ही लेने हैं, ठीक है, 35% मिनिमम है ये, ठीक। 150 का 35%। जो वेटेज होगी सब्जेक्ट नॉलेज की वो कितनी ली जाएगी 87, यानी कि फिर जो वेटेज कितनी ली जाएगी, जो नंबर आए हैं उसके 87.5% लिए जाएंगे। और इंटरव्यू रहेगा 12.5% का, बिल्कुल सेम ही पैटर्न है जो अभी पीजीटी के एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, बिल्कुल सेम डिट्टो वही है, ठीक है। चलिए इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसमें स्किल टेस्ट जो है होगा, दोज हु क्वालिफाई द जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फिर यहाँ पे स्केल दिया गया है यहाँ का, ठीक है, इस पीजीटी का, ठीक। चलिए तो ये था मेन। फिर जिसको रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस में दिया गया, जैसे एससी के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है, विडो और लीगली डाइवोर्स के लिए है, अनमैरिड वुमेन के लिए है, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए है, ठीक, एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो ये आप देख लीजिएगा कि जो जिस कैटेगरी में है उसको कितना दिया गया। तो ये था जो एचपीएससी की वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन, ठीक है। पेपर का पैटर्न मैंने इसमें आपको बता ही दिया है, 2 पेपर होंगे, जिसमें कम फॉर्म फिल होंगे उसमें सिर्फ एक होगा सब्जेक्ट नॉलेज का, अदरवाइज 2 टेस्ट तो होंगे ही, एक ऑब्जेक्टिव होने वाला स्क्रीनिंग टेस्ट और एक सब्जेक्टिव होगा, और बाद में फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहने वाला है। तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए, आपका जो भी सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा एचपीएससी की, ठीक है। वही सिलेबस है सेम जो पिछली बार रहा है, अभी जो थोड़े टाइम पहले जो पेपर हुए हैं बिल्कुल सेम है। वहाँ से आप पेपर भी प्रीवियस ईयर के पेपर मतलब जो अभी हुए हैं सब्जेक्टिव के या ऑब्जेक्टिव के, वो भी आप निकाल के देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है पेपर पूछा गया था, और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न पे जो है अभी इस बार भी होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।